मेरा नाम बालकिशोर झा है। मेरा ये छोटा भाई है, उसको हम पवन एक्सप्रेस मधुबनी से बिठाए थे। कभी बिठाए थे आप अपने भाई को? 1:30 बजे दिन में बिठाए थे। सतना तक वो गया, उसको एक कांटेक्ट कोई मिला, वो ये फोटो है, उसको कोई कांटेक्ट कहीं मिला, वो वहाँ से कोई उसको क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ से वो रिटर्न हो गया। पहले ये बताइए कि कौन से डेट को ये आप यहाँ से भेजे थे? 9 तारीख। 9 तारीख को कौन से ट्रेन से गया था यहाँ से? पवन एक्सप्रेस। कहाँ से? मधुबनी से। मधुबनी से वो कहाँ जा रहा था? मुंबई। किसके पास? भाई, चचेरा भाई के। क्या नाम था उसका? पंकज झा। क्या हुआ फिर, कहाँ पहुँचा था वो? आपसे फोन पे बात हो रही थी? हाँ, फोन पे बात हुआ। जो सतना तक पहुँचा, उसको चौकी में भी कहीं उसको डाल दिया था, उतना अपने को नहीं पता। जो जहाँ तक अपने को कॉल आया, फिर वहाँ से वो आदमी सतना वाला पहुँचा के वो घर अपना चला गया। वो चौकी में जो कुछ दिया, फिर उधर से क्या हुआ नहीं हुआ, दानापुर वाला गाड़ी में बिठाया गया। फिर वहाँ से दानापुर वाला गाड़ी में एक आदमी था, उन्हें अपने मोबाइल से बेचारा फ़ोन करवाया हम लोग को, जो हाँ दानापुर वाला गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो ये बिहार जा रहे हैं दानापुर। दानापुर तक आए, वो सुबह हुआ जैसे ही हम, वो खुदे बोले थे हम कांटेक्ट आपसे कर लेंगे, जो जैसे ही पहुँचेगा वैसे आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे और उसको जगह पे गाड़ी में हम पहुंचा देंगे। तो हुआ जो ऐसा, जो वहाँ पे जो टीटी आ गया, टीटी बोल रहा था, वही जो टीटी आ गया, जो टीटी के वजह से वो बोला रिजर्वेशन वाला में घुस गया। तो हम इसके लिए छोड़ के हम चल गए अपना घर, और वो तब से मिल नहीं रहा है। वहाँ रेलवे पुलिस में हम गए, मधुबनी जिला गए, वहाँ से हमको रेलवे सुरक्षा अभियान गए, अपराध अभियान गए, वहाँ से हमको सीधा रवाना कर दिए जयनगर को। जयनगर हम गए, वहाँ के सब हमको बोलता है फिर आपको दानापुर जाना पड़ेगा। आप दानापुर जाएं, फिर दानापुर हम जाए, दानापुर से हमको फिर से बोलेगा यदि कहाँ गुम हुआ, सतना जाओ, सतना, फिर सतना जाए, वहाँ से बोलेगा महाराज जाओ। हम गरीब आदमी कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, हमके पास तो कुछ नहीं है। वो बिहार में एकदम ऐसा बेरोजगारी पड़ा हुआ है, जो जंगली राज एकदम घोषित हुआ है, जो यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके मजबूरी से हम उसको, अपना ही भाई था, उसको भेजे, नहीं माँ नहीं बाप है कोई। तो भाई का नाम क्या है? पवन झा। आपका नाम क्या है? बालकिशोर झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। तो अभी आप देख रहे थे ये बालकृष्ण झा करमौली गांव निवासी हमारे साथ। पवन झा जो आप देख रहे हैं ये फोटो में, पवन एक्सप्रेस के माध्यम से तो मधुबनी में ये ट्रेन पे चढ़ा था और गायब है। यही आपको हम तस्वीर दिखा, गुम हो चुका है। तो पहले तो बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से जो है पलायन कर रहे थे, बिहार से बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूरी बस अपने जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं। और पर कितने प्रतिशत युवा गाँव में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, रोजगार के साधन मुहैया नहीं है, लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और स्थिति ऐसा है कि उसी क्रम में हमारे साथ जो थे, आप अभी देखें कि वो अपने भाई को गांव से बाहर भेजे थे और गांव से बाहर वो लापता हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में, आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, अगर बिहार सरकार बिहार में ही अगर रोजगार का साधन मुहैया करा दे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये बिहारी को कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जाके धक्का खाने का। और अभी तो वर्तमान में आपको बालकृष्ण जी जैसे इनसे ही देख लीजिए, इनका भाई मुंबई के लिए रोजगार के लिए गए, कहाँ तो सतना जंक्शन कहाँ है, वो बहुत पहाड़ी की जगह है। मैं भी एक बार गुजरात गया था तो देखे थे। और इस कदर मान लीजिए, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का यहाँ कहीं जाके कभी कुछ होता है विवाद, कभी देखते हैं कभी तमिलनाडु का विवाद, कभी मुंबई का विवाद, कभी गुजरात का विवाद। यानी क्या है ये सब? किसी का बेटा मान लीजिए आज हो गया, जिसका आज भाई हो गया, उसके दिल के ऊपर क्या बीतता होगा, उनसे जाके ही पूछिए। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ऐसे यही बालकृष्ण जी ही नहीं है, ऐसे हजारों बिहार में। मान लीजिए रोजगार का स्थिति बिहार में सबसे दयनीय स्थिति है। आज हम लोग अति पिछड़ा राज्य में आते हैं, जो बिहार शून्य को खोज करने वाला है, जो बिहार में मगध साम्राज्य है, अखंड भारत का निर्माण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पे पैदा हो रहा है, आज वहाँ पे लेबर का फैक्ट्री बन रहा है। और हम चाहेंगे जो बालकृष्ण जी को पूरा सहयोग करे। मेरा नाम मुकेश झा हुआ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है।